अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। तारक जवेद पताल जंतर वाले हैं, ये उनकी तरफ से सलाम कबूल कर लें। अस्सलाम सारे को सलाम अर्ज़ करता हूं। साढ़े सारे अल्लाह में सलाम जनाब। वो सुनाओ। अच्छा, अभी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। अक्सर लोग मुझे समझते हैं कि मैं सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ या इंतज़ामिया संभालता हूँ, वर्कशॉपें करवाता हूँ। मैं एक हकीम भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबर मुताली रहमतुल्लाह का शागिर्द हूँ। माशाल्लाह जी, क्या बात है। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह मेरे बराह शागिर्द उस्ताद नहीं है, इन्हीं उनके शागिर्दों का मैं शागिर्द हूँ और उसी सिलसिले को मैंने आगे बढ़ाया। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने नज़रिया पेश किया, नज़रिया बहुत आज़ाद जी, जिसको बाद में यासीन साहब ने कानून का नाम दिया, हालांकि नज़रिया बहुत और नज़रिया बहुत आज़ाद। उसके बाद उनके शागिर्द हकीम रहमतुल्लाह उन्होंने नज़रिया बहुत आज़ाद अरबा पेश किया। तो हर आदमी का अपना अपना एक जहन है। कोई नजरिया मोहम्मद सलासा से अभी तक वाबस्ता है, कोई अरबा पे आ गए हैं, लेकिन मैं अरबा से भी फिर आगे आया क्योंकि मैंने देखा इनमें काफ़ी, चूँकि हमारी बहसें होती थी सलासा अरबा वालों की, तो सलासा में भी खामियाँ थी, अरबा में भी खामियाँ। तो इन खामियों को या जो इनमें कानूनी पेचीदगियाँ थी उनको दूर करने के लिए जब मैंने इनको यूनानी के साथ मिला के देखा तो अल्लाह के फजल करम से एक बड़ी अच्छी शक्ल सूरत सामने आई माशाल्लाह। तो फिर मैंने इनको मिलाने को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिफिकेशन या यूनिफाई करना। ये आज जो आप यूनिफिकेशन के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, इसका नाम जो यूनिफिकेशन का है, ये नजरियों को मिलाने के लिए जो थ्योरी पेश की थी उसके ऊपर। तो नजरिया बहुत आज़ाद और यूनानी जो है, ये दोनों इनमें एक कुत्ते का बैर है और मैंने इनको मिलाने के लिए एक थ्योरी पेश की है, उसका नाम है यूनिफिकेशन थ्योरी। तो उसके मुताबिक मैं थोड़ा सा वो इंशाल्लाह कभी फिर नजरिए में बात करेंगे। जो फहीम भाई कह रहे थे कि थैलासीमिया, सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि थैलासीमिया है क्या, थैलासीमिया होता क्यों। नुस्खा बयान करना एक महारत है, काबिलियत है, तजुर्बा है, लेकिन उसकी जो मर्ज की जो सबब है उसको समझना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले आप समझिए कि थैलासीमिया में होता क्या है। थैलासीमिया में ये होता है कि खून के सुर्ख सेल कम बनते हैं, मरते ज्यादा हैं, बनते कम है। ज़रा खून के सेल बन भी रहे हैं और मर भी रहे हैं, उनकी एक लाइफ होती है। जो बनने वाले हैं वो कम है और जो मरने वाले हैं वो ज़्यादा। ये है थैलासीमिया। अब इसका जो सबब है मिजाज के हवाले से, वो ये मैं बताता हूँ कि ये हड्डियों की सर्दी है। बदन के तमाम आज़ाद जो है, इंसान का मिजाज गर्म तर है, पूरे इंसान का मिजाज गर्म तर है, तमाम आज़ा का मिजाज भी गर्म तर है। उन आज़ा को आपस में देखा जाए तो कोई ठंडा है, कोई खुश है, कोई साथ है, कोई तर है, लेकिन है तमाम आज़ा गर्म। हड्डियों का मिजाज भी गर्म तर है। गर्म तर मिजाज में हड्डियाँ बड़ा अच्छा काम करती हैं और हड्डियों को नजरिया मोहम्मद अज़ा का भी मैंने इसलिए जिक्र किया कि नजरिया मोहम्मद अज़ा में साबर मुल्तानी ने जब नजरिया पेश किया तो उन्होंने हड्डियों को एक साकन और बुनियादी उज़्व का मकाम दिया कि इनमें कोई फेल ही नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ कि हड्डियों का फेल क्या है। यही थैलासीमिया जो है हड्डियों का फेल कमजोर होने से पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हड्डियां जब कमजोर होती हैं, जब उनका फंक्शन जो है वो रेड ब्लड सेल जो बनाने हैं उनका जो फेल है, जब वो कमजोर हो जाता है तो थैलासीमिया की सूरत सामने आती है। फिर उन बच्चों को या जो मरीज है उनको बार बार खून लगाना पड़ता है। ये है थैलासीमिया। तो मिजाज के हवाले से ये हड्डियों की सर्दी है। हड्डियां वैसे भी ठंडी है, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ तो हीट होती है। ज़रा उनके अंदर खून दौरा कर रहा है, वो जो हीट की उसके अंदर एक कुदरती मिकदार है, वो उससे भी कम हो जाती है। तो ये हड्डियों की हम समझे तस्कीन है या तकदीर है, यानी कि उनके अंदर बरूदत पैदा हो जाती है। इसका इलाज भी हम मिजाज के हवाले से, जब हम खुदी असाबी मिजाज में इलाज करेंगे आपका वो अच्छा फुलाद की भी कमी नहीं होती। फहीम साहब, थैलासीमिया के मरीज में फुलाद की कमी नहीं होती। मैंने इसीलिए कहा था उसको पतली फुलाद या फुलाद के मुरक्कबात देना उसको जहर देने के बजाते। क्यों?
फौलाद और ठंडा है नसीर भाई, फौलाद भी और ठंडा है, तो आगे वो मरीज हड्डियों की ठंडक का मरीज है, तो आप जब उसको ठंडा फौलाद देंगे उसके तो सारा फौलाद उसके अंदर ना तिल्ली में जमा हो रहा है। आप देखें थैलासीमिया के मरीज की तिल्ली आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम उसको फौलाद देते जाएंगे, वो फौलाद जब खून के साथ मरते हैं वो तिल्ली में जमा होते हैं, सारा फौलाद तिल्ली में जमा होना शुरू, स्टक करते करते तिल्ली इतनी बड़ी हो जाएगी, बाज़ लोगों की तिल्लियाँ यहाँ बाहर आई होती हैं। वहाँ पर जब आप गुद्दी साबी मिजाज की दवाई देंगे तो गुद्दत नाकला तेज होंगे, उससे सबसे पहले ये होगा कि जो तिल्ली के अंदर जमा हुआ फौलाद है, जो फुजलात रुके हुए हैं, वो खारिज होना शुरू होंगे, तिल्ली का साइज कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, गुद्दी साबी मिजाज में या जिसको हम कशरी साबी मिजाज भी कहते हैं, उस मिजाज में हड्डियों के अंदर भी गर्मी और तरी का लेवल जो कम था वो लेवल में आके हड्डियाँ अपना फंक्शन करना शुरू कर देंगी इंशाअल्लाह। ना को कुश्ता देना पड़ेगा, सिर्फ जड़ी बूटियों का नुस्खा है, गुद्दी साबी हर बंदा जानता है, और उसको हम नजरिया अरबा में कशरी साबी कहते हैं, आप वो दें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जो जिस मरीज का बुखार नहीं होता था, थैलासीमिया के मरीजों को बुखार भी होता है, और उसका इसी गुद्दी साबी दवाई से बुखार भी उतरेगा, तिल्ली जो बड़ी हुई है वो भी उतरेगी, और खून बनना भी शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये है थैलासीमिया की माहियत, उसके असबाब और उसका इलाज। जी जवाहर साहब, किबला जवाहर साहब। सवाल है शाह साहब जी। बड़ा अहम सवाल है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो जिगर है ना वो खून पैदा नहीं कर रहा, तो मैं एक कहना चाहता हूँ ये जो खून है ना ये हड्डियाँ पैदा करती हैं और जिगर जो है जिगर में उसको फिल्टर करता है। जिगर में से पफिंग ये बड़ी गलती है। ये जिगर में खून नहीं बनता, नहीं बनता। खून जो है ये इसके बुनियादी जो जर्रात है अभी वो मैं हड्डियों का आपकी गुदा बात ही अंदर कर रहा हूँ। है। एक मुझे डॉक्टर का फोन है, एमबीबीएस डॉक्टर का, वो कहती है कि ये जनाब जिगर खून नहीं पैदा कर रहा। मैंने कहा यार आपने क्या पढ़ा है? जिगर तो जनाब उनको फिल्टर करता है, खून पैदा करती है हड्डियाँ, उनको फिर इस बात ये बिल्कुल देखिए नजरिया मुहर्रम साहब में यही कुछ था। मैंने भी जब स्टार्टिंग की तो नजरिया मुहर्रम से ही शुरू की थी, तो उसमें ज़रा जब ये कुछ चीज़ें सामने ऐसी आती है तो जहन जो है वहाँ पे रास्ता तलाश करता है कि ये जो खामी इसको कैसे ठीक किया जाए। तो कुछ खामियाँ अरबा में आके ठीक हुई, लेकिन अरबा में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, उन्होंने री खिल्त बनाई हुई है नसीर भाई, खिल्त री को भी वो चौथी खिल्त मानते हैं, हालांकि री जो है वो हवा है, खिल्त की शर्त ये है कि वो माया होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो जब एक री जो है वो माया ही नहीं है तो खिल्त कैसे खिल्त कैसे हो होगी? सकती? तो लिहाजा वहाँ पर यूनानी काम आई। वहाँ पर जब हमने यूनानी के फलसफा को देखा तो उन्होंने चौथी खिल्त जो है वो दम बताई हुई थी। तो लिहाजा जो चौथी खिल्त है जिसका नाम तिब्बे कदीम में लिखा हुआ है हुमरा, दम भी खून की चौथी खिल्त नहीं है, खून जो है मजमुआ है। चौथी खिल्त जो है वो हुमरा है, और खिल्तों के नाम जो है रंगों पे रखे गए हैं। बुनियादी तौर पे पुराने ज़माने में माइक्रोस्कोप नहीं थी, लेबॉर्ट्री टेस्ट रिपोर्ट का कोई सूरत नहीं थी, तो उन्होंने जो खिल्तें बनाई उन खिल्तों की पहचान उन्होंने रंगों से बताई। खिल्ते हुमरा, खिल्ते बैजा, खिल्ते सुफरा और खिल्ते सौदा, यानी काली खिल्त, सुर्ख खिल्त, सफ़ेद खिल्त और स्याह खिल्त। तो ये वो चार खिल्तें, तो चौथी खिल्त जो है वो हुमरा है। इसको फिर हमने तस्बीक दी, हमने इसको फिर साइंस के साथ भी यूनिफाई किया, यानी कि हमने तिब को नजरिए को यूनानी से, नजरिया सलासा को अरबा से, अरबा को यूनानी से, यूनानी को फिर जदीद मेडिकल साइंस से भी जोड़ा है, ताकि क्योंकि ये तमाम पैसियाँ हैं तो एक ही है, एक ही इंसान का इलाज कर रही है। तो फिर जब हमने जदीद मेडिकल साइंस से बनाया तो प्रोटीन जो है वो हुमरा है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो बलगम है, जिसको आप पैसा कहते हैं, जो लिपिड्स हैं जिन्हें हम चिकनाइयाँ या फैट्स कहते हैं वो आपका सुफरा है, और जो आपका फाइबर है ये आपका सौदा है। ये चार खिलते हम खाते भी हैं, इनकी जो ग़िज़ा खाते हैं उससे यही चार खिलते बनती हैं, और मेडिकल साइंस इसका इनकार नहीं करती। अच्छा एक तमाम दोस्त एक बात है बड़ी, डॉक्टरों के हवाले से कोई बात ना किए, डॉक्टर भी हमारे भाई हैं, हम ये किसी के दोस्त का बात ये है कि हमने डॉक्टरों का मुकाबला किस तरह करना है, हमने रिपोर्ट उनके सामने रखनी है, ये देखो भाई हमारे पास रिपोर्ट है, फिर बात करो। डॉक्टर का मुकाबला आपने सही कहा, हमारे पास ये मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, बिल्कुल हर चीज का डॉक्टर को जवाब देने के लिए डॉक्टर की जुबान में जवाब देना जरूरी है। अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं समझते, आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझते, जदीद साइंस के जो अल्फाज हैं, जो इस्तिलाहात हैं वो नहीं समझते, आप उनको क्या समझेंगे। डॉक्टर कर्नल भोलानाथ अंग्रेज़ों के दौर में एक बहुत बड़ा मशहूर डॉक्टर गुजरा है, हिंदू था,
جی उसने कहा जी इखलात जिस्म में नहीं होती है, सब झूठ है, फ्रॉड है, ये खाली बातें हैं करने की। आज जब जदीद मेडिकल साइंस कहती है कि जिस्म में प्रोटीन भी, जिगर जब गज़ा का इस्तेहाला करता है तो प्रोटीन भी बनती है, कार्बोहाइड्रेट भी बनती है, लिपिड्स भी बनते हैं और फाइबर भी बनता है। तो ये वही 4 अखलात हैं, उनको आप अंग्रेज़ी में वाटर कह दें, उर्दू में पानी कह दें, चीज़ तो एक ही है। आप उसको अंग्रेज़ी में ये कह दें जो हम जो न्यूट्रिएंट्स कह दें, न्यूट्रिएंट्स, और उर्दू में आप कहें तो अखलात कह दें, बात तो एक ही है। अखलात जो है वो जिस्म का ग़ज़ा भी है, जिस्म का जुज़े बदन भी है, माँ या तहल्लल भी बनती है, जिस्म की जो सेल डेड होती है उसका वो कायम मकाम भी बनाती है, तो हमें एनर्जी भी फराहम करती है। अच्छा जी, मैं एक डॉक्टर मुझसे भी उसने कहा कि आपकी दुआएं जो है नुकसान करती हैं। मैं एक मिनट बात सुन, मैंने कहा कि हमारी दुआएं कहाँ नुकसान करती हैं, रिपोर्ट लेकर आए, फिर वो लाजवाब हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ये बातें बस करने वो के लिए उनको नुस्खा शेयर कर दें। जी जी करें। सर तशखीस के ऊपर बात करना चाह रहे थे। जी, तशखीस के ऊपर बात मैंने ये करनी है। अल्ट्रासाउंड में ज़ाहिर हुआ, टेस्टों में ज़ाहिर हुआ कि मरीज़ को अपेंडिक्स जी, आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना, आपने टेस्ट नहीं करवाने, आपने खुद बताना है कि आपको अपेंडिक्स। दर्द कोलंज और अपेंडिक्स की दर्द में आपने फ़र्क करना है। वो कैसे फ़र्क करेंगे? ये एक तशखीसी पॉइंट है, मेरे तजर्बात में है कि मरीज़ आपके पास आ गया, उसने कहा है कि मुझे दर्द हो रही, अब उसने कहा मुझे दर्द हो रही, आपने तशखीस कैसे करनी है कि इसको अपेंडिक्स का दर्द है या कोई और दर्द? मरीज़ को सीधा खड़ा कर दे और अपनी उंगल से उसके पिस्तान के नीचे एक हाथ खींचे। एक ज़रूरी बात, अपेंडिक्स का दर्द दाईं तरफ होगा, बाईं तरफ नहीं होगा। उंगली से पिस्तान से नीचे हाथ खींचे, दूसरी उंगली से नाफ से लेकर इधर हाथ खींचे। जिधर दोनों हाथ मिल जाएं उधर आप उंगली से कहें कि दर्द इधर है, इधर दर्द होगी तो वो आप फतवा लगा दें कि ये अपेंडिक्स की दर्द। वेरी गुड, क्या बात। इधर से हाथ खींचना है, इधर से हाथ खींचना है, दोनों हाथ जिधर मिल गए वो अपेंडिक्स। अब ये नहीं पूछना कि औरत मरीज आई है कि उसको कैसे करना है, आपने कन्फर्म कर दिया, उसको फतवा दे दिया कि आपको अपेंडिक्स का दर्द है, जाओ जाकर अल्ट्रासाउंड करा लो, अपेंडिक्स ही निकलेगा, इलाज भी बता दो। अगर अपेंडिक्स का दर्द कन्फर्म हो गया, मरीज आपके पास बैठा है, आपने उसको क्या देना है? फर्स्ट एड, सोडा बाइकार 1 चम्मच उसको दे सकते हैं, अच्छा, वेरी गुड। खाने वाला। सैमना बोतल 1 गिलास ले, उसको वो चुटकी चुटकी थोड़ा थोड़ा देते जाएं, ऊपर से पीते जाएं। 5 मिनट नहीं गुजरेंगे उसका अपेंडिक्स का दर्द खत्म हो जाएगा। क्या बात, ताड़ियां यार। दूसरी बात, फिल स्या 1 चम्मच खाने वाला, उसको खिला दें थोड़ा थोड़ा करके, ऊपर से सादा पानी पिला दें, 5 मिनट पे अपेंडिक्स खत्म। अगर आपने ये करना है कि वो मरीज चख लेगा कि ये काली मिर्च है, आपने उसको पूड़ी बना देनी है, उसको कहना है कि ये 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर ये दवाई डालनी है, उसको उबालना है, इसका कावा बनाकर जब आधा रह जाए फिर पीना है। वो कावा पीने से भी अपेंडिक्स 5 मिनट में खत्म। आपके पास जवारश कमूनी पड़ी है, 100 ग्राम की डब्बी है, 50 ग्राम, 50 ग्राम तक जवारश कमूनी यक मुश्त उसको 1 ग्राम दे सकते हैं पानी के 50 साथ। ग्राम 5 मिनट में अपेंडिक्स खत्म। कोई भी चीज़ आपके पास ऐसी है, तीनों चीज़ों से वो आप देंगे 5 मिनट में अपेंडिक्स खत्म हो जाएगी, हवा खारिज हो जाएगी, उधर ही मरीज को रिलीफ मिल जाएगा। मैं उधर मशहूर हूँ अपेंडिक्स का। क्या बात है। क्या करते हैं मरीज, देखें अगर अस्पताल में मरीज पड़ा है, टाइम लिया है,
इतने बजे ऑपरेशन, उसको 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले उसको बोलो ये उधर जाकर क्या, मरीज उठकर बैठ जाएगा। ये मेरे तजर्बे में ऐसी थी बातें और तशखीस वाली, वो आपको मुझसे ताड़ी नाम और माशाल्लाह जी, तशखीस बहुत अच्छी दसी है। आज तो 2 साल पहले हाजी साहब मैं एहसानुर रहमान सैरी साहब मानसेरे गए, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦੀ ਦਰਦ। ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੋਡਾ ਹੈ ਘਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਬੋਤਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7 ਅਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਭਰ 2 ਚਮਚ ਸੋਡੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖਦਾ, 1 ਚਮਚ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਚਮਚ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਿਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਤੜਪਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪੀਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਾ। 4 ਗਲਾਸ ਪਿਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਨੁਸਖਾ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, 20 मरीजों पे मैं आजमाया है। हाजी साहब की जड़ी है मैं तस्दीक। अगर आपने मरीज से पैसे लेने हैं, 7 पुड़िया बना दें, उसको बोले रोज कावा बना के पीता। ठीक है। अच्छा जी, एक फार्मूला बयान करने लगा हूँ। मैं एजोस्पर्मिया का बेऔलादी का इलाज करता हूँ। आधे पैसे पहले लेता हूँ और अल्लाह का शुक्र है आधे पैसे बेटा होने के बाद लेता हूँ। ये दोनों फार्मूले मैं आपको बयान करने लगा हूँ। और मैंने जब पहले थे, हमने वैसे बैठे थे मीटिंग में, उस वक्त हमने ये फार्मूले बयान किए। जिस लेना है आपने 1 पाव और बोर्ड का डंडा लेना है आपने तकरीबन 3 फुट का हो, ठीक है। आपने 1 पाव जो खरा 3 का पाउडर ले लेना है और 500 मोर के पंख की टिक्कियों का नाम आपने बुरादा करना है। आपने नीचे आग फुल चला लेनी है, डंडा आपने फेरता जाना है जिसमें, और 1 चुटकी आपने इसकी डालनी है मोर के पंख की, और 1 चुटकी आपने इसकी डालनी है खरा 3 की। इसी तरह आपने सारा पाउडर इसमें सर्व कर देना है। जब आपका जिसका खाका हो जाए वो आपने खाका लेना है, और आपने 1 पाव जो है ना दही का पानी लेना है, मुकद्दर पानी लेना है। उसके अंदर इसको करके इसकी टिक्की बना लेनी है। टिक्की को आपने रोगनी कुजी में डाल के आपने 6 किलो की 7 किलो की आग दे दें। जो वो खाका निकलेगा वो आपने मरीज़ को देना है। कितना मरीज़ को देना है? सिर्फ और सिर्फ 3 चावल से लेकर आप 1 रत्ती तक दे सकते हैं। ये एक फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला क्या है? बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और सस्ती चीज़ है। आपने जंगली खरगोश लेना है। जंगली खरगोश ले लेना है, उसको ज़िबा करके, उसका नर खरगोश हो उसका आपने खून ले लेना है। वो खून अगर आपके पास 100 ग्राम है तो 1 पाव आपने किक्कर के फूल ले लेने हैं, ठीक है। उसको अच्छी तरह खल करें। खल करने के बाद वो भी आपने 2 चावल आप मरीज़ को दें। सुबह को उठने से पहले इंतशार आया होगा, इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ है, ठीक है। ये भी स्पर्म के लिए 2 चीज़ें देते हैं। और जैसे वेरिकोल सेल के जिनके टेस्टिस छोटे होते हैं, जैसे उन्होंने फीम साहब ने बताया, बहुत ज़बरदस्त फार्मूला बताया, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। ये रूहे तोतिया ले लेना है, 1 टेस्ट ट्यूब लेनी है आपने। रूहे तोतिया आपने 2 तोले नीचे डालना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके अंदर आपने 1 तोला वर्किया पाउडर डाल देना है। उसके अंदर रस कपूर रख देना है। फिर 1 तोला ऊपर आपने वर्किया का पाउडर डालना है। फिर 2 तोले आपने रूहे तोतिया डाल के उसको आपने 3 घंटे रेत जंतर पकाना है, ठीक है। 3 घंटे रेत जंतर पकाने के बाद आपने इन सबको खल कर लेना है। ये भी मरीज़ की नीयत के मुताबिक दें, इंशाल्लाह ये आपके मसाइल ठीक हो। शुक्रिया। अस्सलाम। मोर के पास की वो पूरा डालना है या टिक्की टिक्की डालना है? क्या मोर की नहीं, सारा लगा, सिर्फ वो डंडी की लेनी, बाकी सारे आपने अच्छा दोस्तों, मैंने हमारे भाई हैं हकीम शहजाद मिराज साहब, ये वो टाइफाइड में बड़ा काम कर रहे हैं और टाइफाइड के लिए बड़े डिटॉक्स और माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे दे रहे हैं। और इनकी तहकीक के मुताबिक तो तकरीबन जिस्मानी अक्सर जो बीमारियों की जड़ टाइफाइड है। ये मज़े की बात बताऊं कि ये जो तहकीक है टाइफाइड के बारे में, मैंने आज से 5 साल पहले फेसबुक पे पूरा मजमून लिख के लगाया हुआ है। वो उसकी डेटें 5 साल पहले की अभी तक फेसबुक पे मेरी तहरीरें मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तालियां। रुकावट हिस्स, कसरत अतलाम जो किसी दवाई से ठीक नहीं होता, इनकी वजह टाइफाइड मैंने करार दी थी, क्योंकि आंतों के अमराज का असर जो है वो मसाले और उसके गिरदोनवा के जिनसी अज़ाम पे पड़ता है। अगर आंतों में सोजश और इन्फेक्शन होगा
तो उसका असर आपके किसी अज़ा में पड़ेगा। आंतों में अगर हीट है, जहाँ पे सोजिश है वहाँ पे हीट होगी, तो वो हीट मसाने पर असरअंदाज होगी और किसी अज़ा पे असरअंदाज लाजमी होगी। आज मैं आपको अपनी एक और नई तहकीक पेश करता हूँ जो मेरे अपने मरीज़ों के इलाज मुआवजे के दौरान मेरी समझ में आई, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। अभी एक बीमारी है बगंदर। बगंदर के लिए बड़े बड़े अच्छे नुस्खे हमारे फहीम भाई, बाबा नईम साहब और दीगर तिबा पेश करते हैं, लेकिन बगंदर ठीक नहीं होता। मैंने खुद बड़े बड़े काबिल हकीमों को खुद बगंदर में फंसे हुए देखा है। बड़े बड़े हमारे महान सन्यासी जो है वो खुद उनको बगंदर है और वो ठीक नहीं होता। उसकी वजह क्या है? जैसे इतलाम के मरीज जो है जिनका टाइफाइड हो, अंदर अब तक टाइफाइड का इलाज नहीं करेंगे तो इतलाम कैसे ठीक होगा? इसी तरह बगंदर का इलाज भी आप उस वक्त तक कभी नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ कि बगंदर शुरू कैसे होता है। जब आप इसकी शुरुआत में गौर करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि बगंदर ठीक क्यों नहीं होता। जो हमारी मकद से ऊपर कोलून नाज़ल है, जो ऊपर से आंत नीचे आती है, नीचे मकद है, उस कोलून नाज़ल के अंदर कब्ज़ या जो अरसा दराज तक गोश्त खोरी और खुश्क ग़ज़ाएँ खाने से, जिनमें ग़ज़ाओं में तज़ाबियत भी होती है और खुश्की भी होती है, तो जो वो आंत है उस आंत में दाएं बाएं छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, जैसे मक्खी के छत्ते में सुराख हो जाते हैं। किसी में ज़्यादा सुराख है, किसी में थोड़े हैं। कभी कोई ऐसा सुराख जो थोड़ा सा बड़ा हो जाए और उसमें कोई फुजले का जर्रा फंस जाए, ये वो वहाँ से फुजला खारिज होता है, वो जरा उसे फंस जाए तो उसके बाद मजीद जो वहाँ से जो फुजला गुजरता है तो वो उसको और आगे दीवार की तरफ दबाता रहता है और वो जो फुजले का जरा है वो दीवार में मजीद अंदर की तरफ घुसना शुरू कर देता है और वहाँ पर वो इन्फेक्शन फैलाना शुरू करता है। क्योंकि उसमें तफन है, फुजला है, वहाँ पर वो जगह गलना शुरू हो जाएगी। और ये हमारी अपनी जो इंसान की जो अल्लाह ताला ने तबीयत मुदब्बरा बदन पैदा की है वही उसको गला रही होती है ताकि वो फुजला जो है। अच्छा, एक और बात बताऊँ, तबीयत मुदब्बरा बदन हमेशा फुजलात का इखराज बैरूनी तरफ करती है, यानी जिस्म से फुजला हमेशा बाहर की तरफ जाएगा, कभी भी फुजला बाहर से अंदर नहीं आएगा। उस आंत में जो किनारे में जो फुजले का जरा फंसा हुआ है, तबीयत उसको बाहर गोश्त की तरफ बाहर की तरफ निकालेगी, मकद से बाहर की तरफ निकालेगी। करते करते वो सुराख बनते बनते वो मकद के बाहर सुराख बनेगा, दाएं बाएं आगे पीछे मकद के चारों तरफ किसी भी जगह वो सुराख बन सकता है। और वहाँ से यानी इस सुराख बनने में भी उसका साल 2 साल या 4 साल लग जाए, आखिर वहाँ से फिर मवाद रिसना शुरू हो जाएगा। अब जब तक वो अंदर आंत के अंदर जो सुराख बना हुआ उसका मुंह बंद नहीं होगा, आप जितनी मर्जी एंटीबायोटिक अद्विया दें, वो ऊपर से फुसले का जो उसमें आना है वो बंद नहीं है। तो मजीद जैसे हम देखें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि कुएं में कुत्ता गिरा हुआ है, अगर कुत्ते को आपने निकाला नहीं है तो जितना मर्जी एंटीबायोटिक अद्वियात उसमें डालें, उसमें पिंकी डालें, जो मर्जी डालें, कभी भी कुएं का पानी साफ नहीं होगा। इसी तरह जब तक उस सुराख में जो आंत से लेके मगध के बैरूनी तरफ जो वो बगंदर का सुराख बना हुआ है, उसमें से फुजला का जो रास्ता बंद नहीं होगा, उस वक्त तक कभी भी बगंदर ठीक नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने जो तरीका तजवीज़ किया है, मैंने फ़िलहाल 3-4 मरीज़ों पे आजमाया है। मेरे इंडिया में एक शकीत है, उनको भी मैंने बताया, उन्होंने भी आजमाया। थोड़ा सा तरीका मुश्किल है, ये हमारी जराहत में आता है, यानी ये अद्वियात में आता है, ये सर्जरी में आ जाता है। तो सर्जरी की अभी हमें इतनी इजाज़त भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तरीका तजवीज़ कर दी है। आप लोग सुन लें कि शायद अगर कुछ भी किया तो इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा। साफ़ सुथरी रुई लें, उसको स्पिरिट में भिगो के मरीज़ को आपने, ज़रा एक मरीज़ है वहाँ पे पर्दा नहीं होता, उसके मकद का जो दाएं बाएं बगंदर का सुराख है वहाँ पे वो रुई बिल्कुल माचिस की तीली के बराबर उसका मुंह बना के, उसको पत्ती सी बना के उसके पीछे से आप उसको किसी सिलाई से आप उसको दबाएं। सिलाई लकड़ी की नहीं होनी चाहिए, लकड़ी की सिलाई टूट सकती है, रबड़ की हो या स्टील की हो तो बेहतर। उससे उसको रुई को दबाएं, दबाते दबाते वो अंदर
لیکن مقد کے اندر انگلی کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ سلائی مقد کے سوراخ کے اندر پہنچ گئی ہے، وہاں پہ اس کو چھوڑ دیں، وہ روئی ادھر پھنسی رہے گی، اس کے بعد اس کا وہاں سے فضلہ کا خراج بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس کو اینٹی بایوٹک ادویات دیں، کوئی بھی آپ جو بغندر کے ہماری کتابوں میں نسخے لکھے ہوئے بڑے بڑے اچھے ہیں، ہر نسخہ کام کرے گا جو مصفی خون ہے، جو اینٹی بایوٹک ہے، لیکن جب تک اس مقد کے سوراخ کو آپ اندر سے بند نہیں کریں گے، روئی اندر ہی رہے گی۔ ہاں وہ اندر جہاں پہ مقد کی اندرونی نالی ہے وہاں اس کے منہ تک اس کو پہنچانا ہے، بالکل ٹھیک ہے، صاف کر کے اندر کھلار نہیں ہے، وہ ادھر ہاں وہ کھڑی ہو جائے گی، اور پیچھے بھی آپ اس کو پورے سوراخ میں روئی بھر دیں، آہستہ آہستہ جب وہ سوراخ باہر والا اندر والا منہ منتقل ہو جائے گا، پھر یہ روئی آپ آہستہ آہستہ نکال دیں، خود روئی خود بھی نا پیپ کے ساتھ نکلنا شروع ہو جائے گی، آہستہ آہستہ نکلتی جائے گی اور وہ زخم بڑھتا جائے گا۔ انشاءاللہ 1.5-2 مہینے کی کوشش سے آپ کا یہ وہ بغندر کا سوراخ بند ہو جائے گا اور دوبارہ کبھی بھی وہ نہیں بہے گا انشاءاللہ۔ تاڑیاں۔ جی میں ایک چیز بیان کرنے لگا ہوں، یہ بغندر کا ماشاءاللہ میں نے 5 چیزوں پہ یہ تجربہ کیا ہے۔ ایک کو تو 25 سال سے تھا، ہمارے ساتھ اسکول ہے وہاں کا، وہ نا چوکی دار تھا، بیٹھنے کی وجہ سے وہ بیچارہ آتا ہی نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس تھی بہت زیادہ، اس کے لیے بہت زبردست 14 کیپسولوں میں بغندر ختم ہو جاتا ہے، یہ گارنٹیڈ ہے، اور آسان سا فارمولہ ہے۔ کیا کرنا ہے، 3 گرام آپ نے لینا ہے برقیہ کچا، ٹھیک ہے، 1 گرام آپ نے رس کپور لینا ہے، اور 10 گرام آپ نے میٹھا سوڈا لے لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو اتنا بریک کرنا ہے، اتنا بریک کرنا ہے کہ مثل غبار ہو جائے۔ 250 mg کا کیپسول بھر کے دیں، 3 دن آپ نے صبح شام لینا ہے، اس کے بعد اگلے جو 10 دن ہے آپ نے صرف 1 کیپسول لینا ہے، انشاءاللہ 14 کیپسولوں سے بغندر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ میرے تقریباً 6 سے 7 مریضوں کا بھی رس کپور بھی کچا ہی ہوگا، رس کپور بھی کچا ہوگا، برقیہ بھی کچا ہوگا، سلائیہ اچھی طرح کرنا ہے، اور میٹھا سوڈا 10 گرام بیچ میں لازمی شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، مقدار بن گئی۔ 250 mg کا کیپسول دینا ہے، 3 کیپسولوں سے جو پس آنی شروع ہوتی ہے، بلڈ آنا شروع ہوتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، زبردست چیز۔ ماشاءاللہ جناب، تاڑیاں۔ پانی کے ساتھ دینا ہے، اور ایک پٹھا سکندر نام کر لیے، یہی کرو بیان۔ سمجھیے یار، ساری نہیں کرنی۔ جامنو ہے نا جڑا انہیاں کمپنا لا لو کلیاں کلیاں، ہاں جی، ٹھیک ہے، خدا کر لو پانی کر کے ڈراپ چ پا لو، بندے نو منیا کر لو، انہوں جناب وہ قطرے 2-3 قطرے پاؤ، دھنیا تے دوسرا قسم گول دا چھلکا، ہاں جی، یہ خوراک جو 2 چمچ پانی دے نال پہلے دن خون بھی پی بھی بند ہو جائے، یہ دوبارہ بتا دیں۔ کمپنا لے کے انہوں دا پانی کر لینا، پانی کھا لینا کٹ کے، ٹھیک ہے، کپڑے جوڑنا نا جیسے ٹھیک ہے، وہ نکل جائے گا، ہاں جی، وہ ڈراپ چ پا لو، ٹھیک ہے، یہ ڈراپ جناب بندے نو میرا مطلب کہ بھنیا کر کے نا پٹھا کر کے وہ اندر مقدر پا لو، ٹھیک ہے جی، وہ 2-3 دن مطلب 2-3 ٹائم پائے، 1 دن، ہاں جی، انشاءاللہ تعالی پہلی خوراک جو ہے خون بند ہو جائے۔ بہت کھانے واسطے دھنیا، ہاں جی، کیا بات، اسم گول کا چھلکا، یہ میرا مطلب خوراک دینی ہے 1 چمچ یا 1.5 چمچ، سکا دھنیا کی حرارت، سکا دھنیا سکا جی سکا۔ برابر بن، صابری صاحب، پھر ایک اور میں دسوں، زخم شوگر دا ہوئے یا اون زخم ہوئے، میرے نقطے جڑے نا میں سستے سستے پیسے کمانے والے پیسے نہیں چاہیے یہ جنے فیس بلا دین لی، ہاں جی، سدرات المنتہا، اللہ سدرا بیری کو بیری بیری، بیری میں بہت شوا ہے، ہاں جی، بیری کے سکڑے باہر جو سوکھے ہوتے ہیں نا وہ لے لیں، ساکو دے، انہوں چنگا مسلے غبار کر کے ٹھیک ہے، وہ زخم اتنے پاؤ، ہاں جی، اچھا جی، 2-3 دن زخم چ پاؤ، شوگر دا زخم ہے، دوسرا زخم ہے، ماشاءاللہ، اب زخم ٹھیک ہے۔ ایک یہ چیز سر، ماشاءاللہ، بیری دے سکڑے، اچھا ارجن دے سکڑے، جی جی، ارجن کا سکڑا آپ شروع کر کے اپنے پاس رکھیے، جی جی، یہ زخموں کو ٹھیک کرنے کی ارجنٹ دوائی ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو بتاؤں، میں بیری کے آرمی میں سکڑے تھا، بھی آرمی میں باکسنگ کھیلتا رہا ہوں، 6 سال میں نے باکسنگ کھیلی ہے۔ ہاں جی، ہم لوگ
जो किट बैग होता है उसमें पंचिंग करते थे, तो हमारे जो ये ग्लव्स पहनने के बाद हमारी ये जो हड्डियां हैं ना, इन्हीं के ऊपर से चमड़ा होता चमड़ा चमड़ा। आप यकीन जाने रात को हम उधर वो सफूफ लगाते थे, सुबह हमारे जख्म ठीक होते क्या हैं। बात इतना अर्जेंट ये काम करता है अर्जुन का सफूफ, अच्छा माशाल्लाह। अर्जुन का पाउडर का कहना हमने जख्म, शुगर के जख्म हो, बेरी का भी काम करेगा क्योंकि उसका मिजाज वही है, वही है, और अर्जुन का जो है वो उससे भी फास्ट है। उससे बात है माशाल्लाह। ताड़ियां मार दो यार, इतना सोहना नुस्खा मिलया तुहानू। अच्छा साबरी साहब, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਕੁਸ਼ਤਾ ਸਾਈ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਿਸਲੇ ਗੁਬਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ? उसके बाद नहीं करोगे फिर एक पे ओदी ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਆ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਆਵੇ। इतनी दवाई ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ, ਕੁਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੈ ਅਮਲੇ ਪੋਟੈਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਐਟਮ ਨੂੰ ਤਹਿਲੀਲ ਦਰ ਤਹਿਲੀਲ ਮਲਾਹਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦਾ। और एक साइंस का कानून है कि जो एटम तहलील दर तहलील के माह से गुजर जाता है तो ही इज़ द पावर डाउन के बूस्ट मज़ीद बूस्ट हो जाती है। मिसले गुबार हम इसलिए करते हैं जी 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 कि वो दवाई तो नज़र आए मगर वो जो उसका एटम है ना वो आप आँख से नज़र नहीं देख सकते। मिसले गुबार करने का मतलब ये है, और इसकी मिसाल भी ऐसे ही है, जैसे आप बैठे हैं, आप दो चीज़ों का मजमूआ है, एक आपकी बॉडी है, दूसरा वाइटल फोर्स कूवत याद अल्लाह कमर रूह है। अब रूह है, नज़र नहीं आ रही मगर है, लाइवेशन सारी उससे है। अब ये भी जो चीज़ है ना, एटम नज़र ना आए, दवाई भले नज़र आए, इसको इतना हमने महीन करना है। और ये जो जड़ी बूटियाँ हम देते हैं, हमने उस मटेरियल को नरम करना होता है ताकि जब हम इसको रगड़ाई करें, इसकी एटम ज़्यादा से ज़्यादा बारीक दर बारीक हो और वो उतने ही ज़्यादा काम करें, बढ़ती जाती है। ये उनका ही कानून उनको बताएं जो कहते हैं ना जी गुर्दे ख़राब करते हैं, ये तो पैरासीटामोल उनकी गुर्दे ख़राब कर रही है। ये हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा है कि ये हमने इतना ना पढ़ा, इतने पैसे लगाए और ये लोग इतना अच्छा इलाज कर रहे हैं, 2-4 कखों से लोगों को शफा हो रही है। ये हसद है और ये जो एलोपैथिक माफिया छाया हुआ है ना, ये उनका बस प्रोपोगंडा है। तो ये जो है ना गुर्दों का ये कोई मामला नहीं है, उनका ही कानून बताएं कि आपका ही कानून है ये जो एटम वाला है, और इसकी जो सच्चाई है वो यही है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाल्लाह बहुत जज़ाकल्लाह। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਣ ਨੁਸਖੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। हाँ, बिस्मिल्लाह। दोस्तों एक ताली डॉक्टर रमजान साहब वास्ते भी ला दो। एक नहीं ज्यादा लाओ जी। शाह साहब मैं एक ना इधर आओ। 30 साल पहले एक नुस्खा बनाया, आ जाओ आ जाओ। इधर आओ, 30 साल पहले मुर्शद पाक मैं ना एक मेरे दोस्त सन से सारे बयान करो। सेक्स का नुस्खा बनाते सी, सूट में जाना 2 साल उन्होंने मेरे चक्कर लगाए। 2 साल के बाद मुझे उसने बताया वो बूढ़ी गंडा होता था, उसमें बस पानी शानी सोता, मैंने कहा ये बना क्या, यकीन कर ले कि 2 साल बाद उसने बताया ये 4 चीज़ क्या, सिंपल फार, शिंगरफ है, पारा है, एक अब 3 किलो का पानी इसमें खर्च करना, आधा किलो लहसुन का देसी का, आधा किलो अदरक का और आधा किलो बांस का पानी, और ये सारे प्रोसेस में 4 देसी अंडों की गर्दी खर्च करनी, और आखिर में जाके 1 तोला सलादी, 1 तोला अफीम खालिस और 1 शिकाग मुश्ता सदफ डाल देना। तो ये भी दाना मसूर के बाबर गोली बनानी है। ये भी डालने में दुबई तक ये गोली भेजी, बड़ा सस्ता सा काम है, 2-3 माह लगते हैं, लेकिन ये असल में कास्टली भी काम है, थोड़ी सी मेहनत है, तो आप फीस बिना लोगों को दे सकते हैं। तो हमने तो ऐसे नुस्खे चाहिए जिसमें थोड़ी सी मेहनत कम हो, लागत कम हो, ताकि हम धीरे आदमी तक पहुँचा सकें। तो ये नुस्खा भाई काम करने वाला है। अगर आप इसमें वो क्या कहते हैं अफ्यूम ना डालें तो ये भी हर तरह की ब्लॉकेज को भी ख़त्म कर सकता है, ये भी फालिक तक थोड़ा बहुत काम कर सकता है। ये अच्छी चीज़ है। 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक आप दें 1 गोली रोजाना आप दें दूध और घी के साथ, बड़ा अच्छा काम करता है। बहुत शुक्रिया शाह साहब। मुर्दा भाई आज मरम जो है ये मरम जो है ना गैंग्रीन के लिए और दर्द चोले के लिए जो है ना मैंने PDF में बयान की हुई है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़ख्म को साफ भी करती है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे गंद अंदर से निकलता जाता है उसी तरह जो है ना
जख्म को बंद करती आती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ी कमाल की चीज़ है। उसके बाद जो है ना, जब पीप निकलना बंद हो जाए तो फिर आपने खाने वाली मेडिसिन जो है ना, मतलब जैसे मैंने गंदक बताई है रस कपूर के साथ, वो खिला दे, और कोई भी मतलब आपने खाने वाली चीज़ खिलानी है खिला दे। इसमें रोकने कुंज जो है वो 1 पाव है, संदूर जो है असली आधा पाव, राल सफ़ेद 1 तोला, गंदा बरूदा 1 तोला, मुर्गा संग जो है वो 6 ग्राम है, मोम देसी 9 ग्राम और नीला थोड़ा 1 ग्राम है। अब इन सब चीज़ों को जब सबसे पहले रोगन में जो है ना आपने संदूर डाल के 6 घंटे के लिए रख देना है और उसको चूल्हे पे चढ़ाना है, पकाना है। जब ये स्याही माइल हो जाए रोगन, तो फिर उसमें जो है ना बाकी चीज़ें टेल्कम पाउडर करके तो इसमें मिक्स कर देनी है और इतना पकाना है कि ये स्याही माइल हो जाए। जब इसे आप ठंडा करेंगे तो इंशाल्लाह ये जम जाएगा, मरम बन जाएगी। पट्टी के ऊपर लगा के तो ये आपने जख्म पे ऊपर लगानी है। ये मैग्नेट की तरह काम करेगा पूरे जिस्म से, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक, जहाँ पे भी इसका वायरस गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह ये निकाल के बाहर फेंकेगा। और गैंग्रीन पे भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह काम करती है। क्या बात। इसके बाद आप खाने वाली जो है मेडिसिन खिलाएं इंशाल्लाह। और ये ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक होंदा है कलवतरा, एक मिनट, कलवतरा होंदा है जी जी निकलदा कलवतरे वास्ते हाँ जी पर श्यां ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਲਾਤਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਛਾਲੇ। ਜੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਲਵਤਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕਲਵਤਰਾ। ਜੀ ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ हाँ जी हाँ जी ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਹੈ जी ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਤਜਰਬਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਂ ਬੂਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਖੋਏ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂ ਜੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਉਹ ਲੈ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਦਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ ਤੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਘਣਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਲਾਣੀ। हाँ जी ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 7-8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਕਲਵਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲਵਤਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। नहीं लाना नहीं होते ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾੜ ਪਲਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੰਘਣਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਲਵਤਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। बूटी फ्रेश या खुश्क खुश्क फ्रेश मिल जाएगा। ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੀਪਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਮ ਖੋਪਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਜੀ? पीपल की जो नरम खोपले होती है उसका पानी निकाल के इस्तेमाल किया हो किसी ने? ਨਹੀਂ। लो जी, ये जरियाने खून को रोकने की कमाल की दवाई है। और इसके सिर्फ शाह साहब विद डे जैसा भी खून हो, मगर शर्त ये कि साफ और शफाफ हो। शर्त क्या है? साफ और शफाफ हो, विद 1 डे ख़त्म कर देता है। इसका पानी निकाल के सिर्फ 10 कतरे 5 से 1 घूंट पानी में ज़्यादा आ रहा है, आप आधे घंटे 4 खुराकें दें, फिर सुबह तक शाम कर दें, इंशाल्लाह विद डे ख़त्म हो जाएगा। तजर्बा कर लेंगे, ये तजर्बा करेंगे। खून के मुताबिक मैंने आगे भी फार्मूला दिया है। जी जी, जितना मर्जी खून आता है, ये सस्ता देखे ना, ये हर बंदा जिसे हाँ जी ये भी सस्ता है। जितना मर्जी खून आता हो, जरियाने खून हो, नसीर हो, लेडीज का खून हो, बवासीर का खून हो, जी, जी। उसके लिए सिर्फ आपने थोड़ी मुकदार में लेना है। 50 ग्राम आपने लेनी है गोंद किक्कर और 50 ग्राम फटकड़ी सुरख, कच्ची दोनों चीज़ें लेनी है, ठीक है। इसका पाउडर कर लें, 500 mg का कैप्सूल दें। अगर औरतों को बहुत ज़्यादा खून आ रहा है तो शरबत इंजवाल के साथ दें। नसीर के लिए भी शरबत इंजवाल के साथ दें, इंशाल्लाह पहली खुराक खून रुकेगी। और बच्चे को चाहे आप धूप में खड़ा कर दें, दोबारा नसीर नहीं होगी। और दूसरे नंबर पे एक चीज़ तो ये गल मैं बैठ गया नकसीर वास्ते ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਇਹ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਨਸਵਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है बना साहब। ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं ये जो तुसी ये फरमा रहे ने बिल्कुल सही है, काम करता है जी। ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਲਾਓ, बिल्कुल 100% कर ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ। अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ।
दूसरे नंबर पे सवाल आया है बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए, ठीक है। बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, फूटने लगते, बच्चे सूखने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए बहुत ही आसान फार्मूला है। आपने कबीला ले लेना है 1 चम्मच, नहीं लेना है आपने 4 चम्मच, उसके मिक्स करके आप बच्चों को दें। हफ्ते में 3 दफा दें। 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे उसके पखाने से गुच्छे निकलेंगे जो कीड़ों के, ठीक है। 1 चम्मच कमीला साफ कर लें, छाननी से या छन्नी से साफ कर लें, छान लें उसको। रेड कलर का कमीला होता है, बारीक से दाने होते हैं। 1 चम्मच कमीला लेना है, 4 चम्मच आपने दही लेना है, उसमें मिक्स करके बच्चों को सारा दही खिला दें। 1 दफा खिलाया, फिर 2 दिन बाद खिला दें, फिर 2 दिन बाद खिला दें। 1 हफ्ते के बाद गुच्छे निकलेंगे उसके पेट से जो कीड़ों के, और बच्चा इंशाल्लाह हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। और जो बच्चे दांत पीसते हैं ना इस वजह से वो भी खत्म हो जाएगी शर्तियाँ। बहुत जबरदस्त। हाँ जी ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਨਾ, जी जी ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਦਫੈਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਹੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ, ਖਤਮ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ वो ਜਾਂਦੇ भी ਨੇ। खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही है मनाज साहब, जिंदाबाद। जी जनाब, बिल्कुल। क्या हाल है, ठीक है? हाँ जी, शाह आपको साहब। कौन सी चीज़ जरा बतानी है आप? पहले नाम तो पूछो ये ना। नाम बताएं अपना, नाम बताएं। उल्फत हुसैन साहब। माशाल्लाह बाबा जी उल्फत हुसैन। वो बंद हो गया। बयान कर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पारे का नक्शा स्पीकर थोड़ा लाल कर रहा जी, जी। चांदी का नक्शा है मेरा पारा नोश चांदी। अच्छा, पारा नोश चांदी। हाँ जी। पारा नोश चांदी भारत किकर के फुल वाले 1.5 किकर दे फुल 1.5 चांदी का तोले का पत्रा बना लेना थली जितना। जी। इस तो बाद तकरीबन ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ताज़ा गोहा मजदा यानी रोटियाँ बनानियाँ इतनी मोटी और तकरीबन इतनी बड़ी रोटी बनानी। वो जो सब जान 14 रोटियाँ चाहिए 14 थापियाँ। थापियाँ हाँ। वो जो सेंटर जो खड्डा कर लेना इधर ये फुल पीस के अद्धे थला रख देना, विचकार पत्रा रखना, ऊपर वो फुल पा के वो एक केड़े फुल? किक्कर दे अच्छा, किक्कर दे। देसी किक्कर। उस तो बाद लब दे ताज़ा गोहा लेके बंद कर देने। उस तो बाद उन्होंने खड्डे च रख के तो 2 कोले ऊपर ये 2 दिन तो बाद ठंडा हो जाए। उस तो बाद इसी तरह 7 दफ़ा ये अमल करना। 7वीं दफ़ा वो जरा पत्रा है वो पीसक हो जाए, वो बारीक पीस के और उस तो बाद पूरी लाना सफूफ किसी एक मासा 1 तोले तक खरल एक मिनट बाबा जी, भाई सर बात सुने। लो शोर ना कर रहा जरा। बात ना करें। जी सर। खरल 1 तोला पारा कच्चा पाक है, 1 मासा ये पाओगे चांदी? रगड़ना 20 मिनट वो पतला बन जाए। ये चांदी पान पड़ी है। वो चांदी अच्छा जो कुछ तो हो गया अच्छा। वो पतला बन 1 मासा और वो पतला बन जाए। उन्हें तुसी आगे तो रखोगे लाल सुर्ख हो जाएगा, उड़ना का कोई सिस्टम नहीं उठेगा नहीं। उठेगा। पारा नोश होगी। बहुत खूब। क्या बात है। उछाली गल भी जाए। अच्छा, बहुत आला बाबा जी, बहुत। ये है जनाब सन्यासी उल्फत हुसैन साहब फ्राम चुहा सदर शाह। बहुत शुक्रिया जनाब बाबा जी। बाबा जी नंबर अपना बयान करें। 0312 24 29 715। 715। जी थैंक यू। साहब आपने